अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट शमा नज़ीर। प्रोग्राम हम और हमारी बातें। नाज़रीन, जैसा कि हमने कहा था हम कल किसी से आपको मिलवाएंगे और वाकई आज हम किसी से आपको मिलवा रहे हैं। वो है एक हमारे दरमियान प्यारी सी शख्सियत मिस राना। और मिस राना से हमारी यूँ तो काफ़ी टाइम से अच्छी सी दोस्ती और बहनों वाला ताल्लुक़ भी है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या, ये एजुकेशन की फ़ील्ड से रिलेटेड हैं। और माशाल्लाह से जो ख़ास बात है वो ये कि इनकी माशाल्लाह तमाम बहनें एजुकेशन की फ़ील्ड से रिलेटेड हैं। और आपको पता है कि आजकल एक घर में रहते हुए सबकी अलग अलग मतलब कोशिश होती है और पसंद होती है कि हमने डॉक्टर बनना है तो हमने पार्लर खोलना है। तो मैं मतलब ये देख के हैरान होती हूँ माशाल्लाह सबकी सोच है कि या क्या वजह है जो ये लोग रिलेटेड हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि एजुकेशन से क्यों रिलेटेड है ये जानना चाहेंगे कि मिस राना हमें थोड़ा सा बताएं अपने बारे में और अपनी लाइफ के बारे में, या कोई ऐसी याद, कोई ऐसा किस्सा जो हमारे नादरीन से शेयर करना चाहें तो ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम मिस राना, क्या हाल है, कैसी वालेकुम हैं आप? अस्सलाम शमा। वालेकुम अस्सलाम शमा, आप कैसी हैं? ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, इन्होंने मुझसे पूछा है कि मेरी बहनें कैसे एजुकेशन में आई हैं। तो मैं आपको बताते चलूँ कि मेरे फादर जो हैं वो कॉमर्स कॉलेज में लेक्चरर थे और हम माशाल्लाह 5 बहनें हैं। ये सही है कि एक ब्यूटिशियन का कोर्स है तो एक डॉक्टर, एक ये, और हम सारी बहनें एज ए टीचर एम्प्लॉइज हुए हैं। तो ये हमारे फादर की ख्वाहिश थी। एक सिस्टर को मेरी डॉक्टर बनना था, मुझे लेक्चरर बनना था, लेकिन बस अल्लाह ताला को कुछ मंजूर नहीं था। फादर बहुत जल्दी अपने खालिक की हकीकी से जा मिले। तो ज़ाहिर है छोटे छोटे बच्चे थे। मेरी अम्मी ने ख्वाब में भी यही ख्वाब था मेरी अम्मी का कि बच्चियाँ किसी तरह पढ़ जाएं अपने फादर की तरह। लिहाजा माशाल्लाह हम बहनों ने एजुकेशन तालीम, किसी ने एम.ए. किया हुआ है, इनके भाइयों ने M.Com किया हुआ है माशाल्लाह। तो बस अल्लाह ताला ने भी हमारा साथ दिया और तो हम सब बहनें एजुकेशन में इस तरह आए। मैं इस तरह आई कि मुझे बस एक्टिविटीज़ का बहुत शौक़ था। मैं छोटे मोटे पार्लर का भी मैं करती थी और घर में भी खोला था मैंने, लेकिन मेरी बहनों ने कहा ये क्या खोल के बैठ गई तुम, इतने अच्छे पढ़े लिखे ख़ानदान ये लेके बैठ गई तुम। लेकिन पार्लर भी मैं इस बेस पे कह रही हूँ कि सही बात है, जब हमने इतनी तालीम हासिल की है तो किसी को दे तालीम अपनी। बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए मैं भी फिर एजुकेशन में आ गई और बस मुझे एक्टिविटीज़ का था। तो मैंने अपने डायरेक्टर वगैरह ने मेरा इंटरव्यू लिया तो उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने कहा ज़ाहिर मुझे एजुकेशन में एज ए स्पोर्ट्स इंचार्ज के हैसियत से काम करना है। तो उन्होंने मुझे स्पोर्ट्स के जॉब दे दी और मैं माशाल्लाह इस वक्त 4 टाउन की स्पोर्ट्स इंचार्ज हूँ, स्काउट लीडर हूँ और मैं कैंपिंग वगैरह भी बच्चों को कराई है मैंने। और अब मैं स्पोर्ट्स में हूँ और वैसे मुझे गाने का भी शौक़ है, नाच का भी शौक़ है, डांस का भी शौक़ है, एक्टिविटीज़ है, हर किस्म की शौक़ है। मैं बैठ नहीं सकती हूँ बस मेरे। यानी कि इसका मतलब माशाल्लाह से आप बहुत एक्टिव इंसान हैं और जिस तरह आपने बताया कि मतलब आप सारे ही काम माशाल्लाह से कर लेती हैं। तो आप हम चाहेंगे 2 बोल हमें भी सुना दें कुछ अच्छे से। मैं आपको एक गाना सुना देती हूँ बहुत अच्छा। दीजिए। गमी दिल को इन आँखों से झलक जाना भी आता है, तड़पना भी हमें आता है, तड़पाना भी आता है। गमी दिल को इन आँखों से झलक जाना भी आता है, तड़पना भी हमें आता है, तड़पाना भी आता है। किसी की याद में जो जिंदगी हमने गुजारी है, हमें वो जिंदगी अपनी मोहब्बत से भी प्यारी है। वो
जाना भी आता है, तड़पना भी हमें आता है, तड़पाना भी आता है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त, बहुत प्यारी आवाज़ है। सिर्फ एक म्यूज़िक की कमी थी वरना तो बहुत प्यारी सी आवाज़ है, अच्छा लगा सुन के। और आप हमारे प्रोग्राम में आई हैं, मैं चाहूँगी कि कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसी याद अगर जो हमारे नाज़रीन से आप शेयर करना चाहें, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का नाम ही यही है कि हम और हमारी बातें। यस, तो मैं चाहूँगी कि कोई ऐसी याद, कोई ऐसा वाक़या जो आप चाहें कि ऐसा है कि मैं इसे सुनाना चाहूँ। मेमोरी में गर्दिश कर रहा है अभी ऐसा तो कोई वाकया नहीं है, लेकिन बस ये है कि दूसरों के काम आए और दिल ना दुखाएं किसी का। सही बात। मैं दूसरों के बहुत काम आती हूँ, हर तरह से सबकी मदद करती हूँ, लेकिन जिस वक्त मेरा वक्त आता है मेरी अपनी दोस्तें भी मुझे थोड़ा सा वो अवेट करती हैं कि भाई वो इन्होंने किया है तो अब क्या मतलब है, हम भी ऐसा करें। तो मैं ये चाहती हूँ कि सबके काम आए, प्यार मोहब्बत से रहें, किसी का दिल ना दुखाएं, और अपने घर वालों के साथ तो ज़ाहिर है जो आजकल वालिदैन के साथ, बहन भाइयों के साथ, के बहन बहन का नहीं है, भाई बहन भाई का नहीं है, लेकिन मैं ये कहती हूँ अल्लाह ताला अपने घरों को दोज़ख की बजाय जन्नत बनाए। देखें ये हम लोग आपस में खून है, खून है। ये नहीं कि हमारी शादी हो गई तो हमारा वास्ता ख़त्म हो गया, हमारी माँ बाप मर गए तो घर बेचो, वो हिस्से बकरे करो, ये करो वो करो। देखिए आज मैं यतीम हूँ, ना मेरी माँ है ना मेरे बाप हैं, मैं अनमैरिड भी हूँ, लेकिन मैं अपने भाई के साथ रहती हूँ। मैं उसको कहती हूँ कि घर बिल्कुल नहीं बेचना, ये हमारे वालिदैन का घर है, उन्होंने किस मेहनत से बनाया। अल्लाह ना करे कभी किसी बहन को, किसी भाई को कोई ज़रूरत पड़ी तो अपने माँ बाप के साया, ज़ेरे साया तो आ जाएंगे ना, कि एक घर है। अब हम इसके भी बकरे, इससे बकरे कर दें तो हम क्या रोडों पे जाके बैठेंगे? आजकल आप महंगाई देखिए, आजकल आप लोगों की खुदगर्जी देखिए। तो मैं अपने भाई को समझाती हूँ, माहौल ऐसा है वैसा है। मैंने कहा छोड़ दें, आपके अभी नन्हे नन्हे बच्चे हैं, आपको अल्लाह ताला ने मौका दिया है, यहाँ अपने बच्चों की परवरिश करें, घर का माहौल ऐसे बनाएं कि बच्चे बिगड़े क्यों वहाँ। तो अल्लाह का शुक्र है हमारा माहौल। और मैंने अपने भाभी के साथ रहती हूँ, आप आज भी मेरा देख लीजिए, मैं अपने 2 घर की किफ़ालत कर रही हूँ। मेरे भाई भी इस वक्त जॉब नहीं करते हैंगे, और मेरी एक सिस्टर हैं, उसके भी शौहर जॉबलेस हैं, और माशाल्लाह 3 बेटियां उसकी, एक डॉक्टर बन रही है। वो सब मैं वो घर भी चला रही हूँ, ये घर भी चला रही हूँ। बहरहाल कहने का मतलब ये, मुझे अपनी तारीफ नहीं करवानी, लेकिन कहने का ये मतलब है कि ये खून के रिश्ते हैं। और आजकल तो हम तो किसी गैर को भी देखते हैं तो कितना तड़प जाते हैं। अल्लाह, आप देखिए कि कैसे कैसे लोग ज़मीन में पड़े हुए हैं, और डर की वजह से कोई किसी को नहीं उठा रहा कि वो पुलिस वाला ना आ जाए, वो आदमी हम पे इल्ज़ाम ना लगा जाए। अरे अल्लाह काम किया, अल्लाह तो देख रहा है ना। आपकी ये रायगा नहीं जाएगी नेकी, और आपके नेकी में इजाफा होगा। आपका जो एक गुनाह किया हुआ है वो धुल गया, इसकी आपने खिदमत की तो धुल गया। बहरहाल मेरा यही है, मुझे अपनी घर वालों से बहुत लगाव है। और मेरा भांजा कहता है कि अभी आप अकेली हैं, ईद पे मैं अपने घर वालों को सबको बुलाती हूँ, लेकिन भांजे ने मेरे कहा पिया मत किया करें इतना खर्चा ये वो। मैंने कहा नहीं, जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं अपने माँ बाप का और अपनी बहनों का मैका सलामत रखूँगी, कि ये मेरे माँ बाप का घर है और मैं ज़िंदा हूँ, मेरी बहनों का घर है। आती तो है ना कि मेरे माँ का घर है, मेरा बाप का घर है। तो खुदारा माँ बाप की बनाई हुई जायदाद को नीलाम मत करें। अल्लाह ताला पता नहीं किस वक्त किसका बुरा वक्त आ जाए, क्या हो जाए, तो वही घर आपको समेटेगा, वही घर आपको बेशक रखेगा। तो मिलजुल के रहें, दूसरों की खुशियों में खुश रहें, और जितना हो सके मदद करें। पैसे नहीं है, ज़बान से, ज़बान ऐसी चीज़ है कि बस लोग खुश हो जाते हैं बहुत। मेरा सिर्फ एक इखलाक है, और जहाँ मैं एक दफ़ा बैठ जाती हूँ फिर मैं कहूँगी, मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही, लेकिन मैं बता रही हूँ, मैं अनमैरिड हूँ, लेकिन मैं बड़े बड़ों में जाऊँगी, लेकिन अपने सिक्का मनवा के आती हूँ।
कल लोग मुझे याद करते हैं हर अच्छे इखलाक से, हर अच्छी ज़बान से कि नहीं फ़लाँ थी, वो ऐसी थी ऐसी थी ऐसी थी। लिहाजा अगर जो मेरी बातों को अगर समझें तो बहुत अच्छा है, और अपने माँ बाप की बहुत इज़्ज़त करें। जिसके माँ बाप ज़िंदा हैं, मेरे माँ बाप नहीं है, मुझे आज देखिए मैं कैसी अकेली रहती हूँ अपने घर में। बेशक भाई है मेरा, बहुत ख्याल रखता है, मैं अपने सब बहनों का ख्याल रखती हूँ। मेरी जितनी तनख्वाह है मैं एक बहन को देकर आती हूँ। भाई का इस वक्त जॉब नहीं है, मैं भाई को सपोर्ट कर रही हूँ, उसके बच्चों को सपोर्ट कर रही हूँ। वो रोता है मेरे बच्चों की फ़ीसों का क्या होगा। मैंने कहा मैं मर गई हूँ, मुझे अल्लाह ताला ने तुम्ही लोगों के लिए रखा है। जब भी मेरी अल्लाह ताला ने रुखसती भी नहीं कराई घर से, मेरी शादी भी मैंने बिल्कुल शादी की तरफ तो अपना तवज्जो दी नहीं कि मैं शादी हो जाए। तो मैं ये भाई मेरा कभी रोता है, वो बहन है जिसकी 3 बेटियां हैं, वो कहती है, मैंने कहा मुझे अल्लाह ताला ने ज़िंदा तुम्ही लोगों के लिए रखा है, मुझे अम्मी के घर में इसीलिए रखा है कि मैं आप लोगों की खिदमत करूं, आप लोगों का जो परेशानी है वो सॉल्व करूं। अब मैं पूरा घर, अब मेरा भाई बीमार भी है लेकिन मैं उसके ऊपर कोई बोझ नहीं डालती, मैं करती हूँ उसका सारा। माशाल्लाह। थैंक यू। जी नाज़रीन, ये थी मिस राना, और मिस राना की आपने बातें सुनी। बिल्कुल मिस राना ने सही कहा, माँ बाप का घर माँ बाप का घर होता है। कहीं पर ये होता है कि मजबूरी, कुछ बहन भाई मजबूर होते हैं और चाहते हैं कि उनका हिस्सा दे दिया जाए, और वहाँ इंसाफ नहीं होता और घर वाले नहीं दे रहे होते हैं। भाई काबिज़ हो जाते हैं, बहन भाई काबिज़ हो जाते हैं, और कहीं ऐसा होता है कि वहाँ ज़रूरत नहीं होती और बहन भाई उजाड़ने पे लगे होते हैं माँ बाप का घर। कोशिश तो ये करनी चाहिए कि माँ बाप के घर को वाकई नहीं सैल करना चाहिए, क्योंकि वहाँ उनकी वो दुआएं होती हैं, वहाँ उनकी वो रहमतें होती हैं, वहाँ उनकी वो मोहब्बतें होती हैं जो बचपन से लेके आखिरी दम तक उन्होंने लुटाई होती हैं। वहाँ उनकी वो कुर्बानियाँ होती हैं जो उन्होंने सारी ज़िंदगी दी होती हैं। वहाँ वो यादें होती हैं जो हमारे माँ बाप से की बचपन से लेके हमारे साथ होती हैं आखिरी टाइम तक। कोशिश तो यही करना चाहिए कि हम उस चीज़ को संभाल के रखें। इंतहाई मजबूरी की हालत में अगर हमें ये लगे कि वाकई ही कोई बहन भाई परेशान है, अगर कोई अफोर्ड कर सकता है बहन भाइयों में तो उसे सपोर्ट कर दे। अगर नहीं सपोर्ट कर सकता और आखिरी हल बेचना है तो तब ये आप कदम उठाएं, लेकिन कोशिश करें कि माँ बाप की इस चीज़ को संभाल के रखें, क्योंकि माँ बाप तो नहीं रहते लेकिन कम से कम उस छत के नीचे बैठ के ये लगता है कि माँ बाप अभी हैं। तो मिस राना की बात से मैं भी मुत्तफ़िक़ हूँ बिल्कुल, और इत्तेफाक करती हूँ, और कोशिश करेंगे कि हमारा इस किस्म की जो जैसे मिस राना से हमने आपको मिलवाया, इस किस्म की जो भी हमारे दरमियान अच्छी अच्छी शख्सियात आती रहें, हम आपको मिलवाते रहें। और हम इस कोशिश में आज भी मैं कहाँ तक कामयाब हुई हूँ ये तो आप ही लोग बता सकते हैं। छोटी सी मुलाकात थी मिस राना से, सोचा हम मिस राना से आपको मिलवाते हैं, और मिस राना की बातें आपको कैसे लगी, हम और हमारी बातें। इसके साथ शमा नज़ीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।